जो काम राहुल द्रविड़, दानियल वेट्टोरी और विराट कोहली जैसे दिग्गज 18 साल में कर नहीं पाए, वो काम रिप्लेसमेंट के तौर पर आए रजत पाटीदार ने करके दिखाया। आरसीबी की किस्मत ऐसा था कि 2025 से पहले 3 बार 2009, 2011 और 2016 में ट्रॉफी के इतने करीब आके भी ट्रॉफी उठा नहीं पाए। आखिरकार इतने साल का इंतजार 2025 में आके खत्म हुआ। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक सही वक्त आता है। आरसीबी ने हर बार अपना सब कुछ दिया, पर शायद तकदीर को उसकी जीत एक खास पल के लिए संभाल कर रखनी थी। आईपीएल के दूसरे सीजन फाइनल तो खेला, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2011 और 2016 में भी वही दर्द झेलना पड़ा। और वही विराट जो इतने सारे आईसीसी अवार्ड जीत चुके थे और अनगिनत सक्सेस हासिल कर चुके थे, बस एक आईपीएल ट्रॉफी की कमी रह गई थी। लेकिन 2025 में वो भी पूरा हो गया। रजत पाटीदार वो कप्तान जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले ही सीजन आरसीबी को उस ट्रॉफी से जोड़ दिया जिसकी तलाश आरसीबी को पिछले 17 साल से था। और यह सब इतना आसान नहीं था। 2021 में रजत को आरसीबी में शामिल किया गया, लेकिन उसके अगले ही साल रजत पाटीदार को रिलीज कर दिया गया। फिर आया 2022, जब लवलीत सिसोदिया इंजरी के चलते बाहर हो गए, तो उनके जगह रजत को आज रिप्लेसमेंट प्लेयर आरसीबी ने साइन किया। रजत पाटीदार एक बार फिर आरसीबी के कपड़े तो पहन रहे थे, पर इस बार रिप्लेसमेंट के तौर पर। और फिर आया 2023 एलिमिनेटर मैच अगेंस्ट एलएसजी। उस रात सिर्फ एक शतक नहीं आया, बल्कि एक कैरियर की वापसी हुई, एक विनिंग सेंचुरी जो रजत को उनके जगह पक्का करने में मदद किया। और फिर 2024 में डोमेस्टिक में कमाल की कैप्टनसी की, जिसके चलते आरसीबी को उनकी अगला कैप्टन मिल गया था। और 2025 में जो हुआ वो तो इतिहास बन गया है। सीजन शुरू हुआ और आरसीबी का पहला मुकाबला था डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर से। लेकिन सीजन से पहले 2025 की मेगा ऑक्शन में आरसीबी के परफॉर्मेंस पे खूब सवाल उठे थे, पर उस वक्त आरसीबी की मैनेजमेंट के तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। और फिर आया सीजन का पहला मैच। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 का मजबूत स्कोर खड़ा किया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिल शॉर्ट ने 56 रन की पारी खेले और विराट ने अपनी आदत के मुताबिक एक और बाद 59 रन की पारी खेली। और आरसीबी ने सिर्फ 16.2 ओवर में 177 रन की स्कोर को आसानी से चेज किया। 28 मार्च 2025, 17 साल बाद आरसीबी ने सीएसके को उसके ही घर में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हराया। एक ऐसा जीत जो सिर्फ ना कि पुरानी यादें ताज़ा की, बल्कि ये साबित कर दिया कि ये आरसीबी की टीम किसी मामूली किस्म की नहीं थी। और इस तूफानी शुरुआत ने हर सवाल को खत्म कर दिया था। आरसीबी के फैंस की आंखों में फिर से आईपीएल ट्रॉफी की उम्मीद जगी। अभी तक तो सिर्फ 2 ही मैच हुए थे, लेकिन उस दमदार प्रदर्शन ने साफ कर दिया था इस साल आईपीएल कुछ अलग होने वाला है। फिर वही समय आया जब आरसीबी ने ठान लिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 10 साल बाद एमआई को उसके घर में हराया, एलएसजी को लखनऊ में और एसआरएच को हैदराबाद में। हर टीम को उसके घर में जाके हराया। ऐसा लग रहा था कि ये आरसीबी की टीम जहाँ भी जाएगी जीत कर ही आएगी। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। बाहर तो जीत रहे, लेकिन आरसीबी अपने ही होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगातार 3 मैच हार गए। यहीं से एक नई चुनौती शुरू हुई, ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि हर फैंस के दिल में एक सवाल था, क्या होम ग्राउंड का एडवांटेज डिसएडवांटेज बन गया है। लेकिन इस बार आरसीबी ने फैसला कर लिया था कि चुनौतियों से डर कर पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि लड़ेंगे। और फिर आया वो पल जब आरसीबी ने अपने ही घर में जीतना चालू कर दिया। और इस सीजन आरसीबी में एक ऐसी खासियत भी दिखी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। हर मैच में एक नया चेहरा, एक नई कहानी, एक नया खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन के सामने आ रहे थे। और फिर प्लेऑफ तक आते आते आरसीबी ऑलरेडी 7 आउट ऑफ 7 अवे मैच जीत चुकी थी। आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई टीम घर से बाहर जाके लगातार 7 मैच जीती हो। लेकिन इस जीत का इम्तिहान अभी बाकी था। आरसीबी का मिशन अब सिंपल था, टॉप 2 में फिनिश। क्योंकि फैंस जानते थे टीम पिछले 6 साल में 5 बार प्लेऑफ में तो क्वालिफाई कर चुका था, इसके बावजूद भी एक भी फाइनल नहीं खेला था। और स्टेट्स भी यही कह रहे थे। प्लेऑफ के शुरुआत से लेकर 2025 तक सिर्फ 2016 को छोड़कर हर बार आईपीएल ट्रॉफी टॉप 2 से ही आई थी। इस बार अगर ट्रॉफी चाहिए थी तो टॉप 2 में जगह बनाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया था। पर यह रेस आसान नहीं था। गुजरात टाइटन, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस तीनों टीम टॉप 2 के लिए लड़ रही थी। और तीनों ने इस सीजन शानदार क्रिकेट खेला था। आरसीबी के लीग फेज के सिर्फ 2 मैच बचे थे। सेकेंड लास्ट मैच हैदराबाद के खिलाफ। आरसीबी के लिए हर बॉल, हर ओवर और हर डिसीजन क्रूशियल था। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैच शुरू हुआ, एसआरएच पहले बैटिंग कर रहा था। जो ईशान किशन पूरे सीजन में स्ट्रगल कर रहे थे, वो 94 रन की नाबाद पारी खेले और 232 का टारगेट दिया। और फिर 19.5 ओवर में 189 ऑल आउट। लगा जैसे टॉप 2 में फिनिश करने का सपना ही रह जाएगा। 27 में आरसीबी वर्सेस एलएसजी। आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन गेम हाथ से निकलता चला गया। हेजलवुड की कमी महसूस होने लगी। और जिस ऋषभ पंत का पूरा सीजन फ्लॉप गया था, आज वो 118 ऑफ 61 खेल गए, 227 का टारगेट। प्रेशर वाज अनरियल। और फिर सिर्फ 54 पर विराट कोहली आउट।
वही डर, वही हार्टबीट स्लो होने वाली फीलिंग। रजत आउट ऑफ फॉर्म, टीम डेविड इंजर्ड, लिविंगस्टन अंडर प्रेशर। मयंक ने पूरे सीजन में बस एक ही मैच खेला था, पर इस वक्त ग्राउंड पर आए जितेश शर्मा और उन्होंने आग लगा दी। 85 रन की उन्होंने एक्सप्लोसिव पारी खेली विथ काम सपोर्ट फ्रॉम मयंक अग्रवाल। आरसीबी ने 18.4 ओवर में 230 रन चेज कर लिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने लीग स्टेज पर सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया। और फिर आया क्वालीफायर 1, जहां आरसीबी ने पंजाब किंग्स को सिर्फ 101 रन पर ढेर कर दिया। हेजलवुड की घातक बॉलिंग ने सभी को चौंका दिया था और यहां आरसीबी की फाइनल की राह साफ हो गई थी। फाइनल में फिर से मुकाबला था पंजाब किंग्स से। पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। आरसीबी ने 20 ओवर में 191 रन बनाए, लेकिन सभी को लगा 15-20 रन कम है। लेकिन जब श्रेयस अय्यर आउट हुए और हमारे सपोर्ट के हाथों, तो आरसीबी की जीत की उम्मीदें और भी बढ़ गई। जोश इंग्लिश अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन लियाम लिविंगस्टन ने एक शानदार कैच लपका और इसके चलते कृणाल ने इंग्लिश का विकेट लिया। शशांक सिंह ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम किया। और फिर वो पल आया जब विराट कोहली के हाथों ट्रॉफी उठाई गई। 18 साल बाद आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता। जश्न की लहर ने पूरे स्टेडियम को ढक लिया था। आरसीबी की 2025 की जीत केवल एक मैच नहीं है, एक यात्रा है जहां हार से उभर कर जीत का जश्न मनाएगा।